और वक्त है सत्ता के रिमाइंडर का, जिसमें पेरिस ओलंपिक में मेडल घोटाले वाली कहानी है। ये रिमाइंडर एक ऐसी मिलावट से जुड़ा है जिसके बारे में आपको शायद पहली बार में यकीन नहीं होगा। आपने अब तक बहुत सारी मिलावट की खबरें सुनी होंगी। ऐसे मिलावटी जीवों के बारे में सुना होगा जो पैसे के लिए जिंदगी का सौदा करने से भी परहेज नहीं करते। लेकिन क्या आपने कभी मेडल वाली मिलावट के बारे में सुना है? आपको याद होगा 2024 में पेरिस में जो ओलंपिक हुए थे, उसमें भारत के खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में कुल 6 पदक जीते थे। इनमें भारतीय शूटर मनु भाकर के भी 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उन मेडल्स का रंग सिर्फ 5 महीने में उड़ गया है। अब पेरिस ओलंपिक का मेडल घोटाला दुनिया में ट्रेंड कर रहा है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को शर्मिंदा कर रहा है। पहले हम आपको 2 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये मेडल घोटाला है क्या। इनमें एक तस्वीर नए मेडल्स की है जो ओलंपिक के वक्त दुनिया भर के कई एथलीट्स को दिए गए थे। लेकिन जरा दूसरी तस्वीर को देखिए, कैसे अब वो मेडल बेरंग हो चुके हैं और उनका रंग सिर्फ 5 महीने के अंदर उतर गया है। इस खबर के सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के तोते ही उड़ गए हैं और उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि खिलाड़ियों के ये मेडल अब बदले जाएंगे। दरअसल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को लगातार इन मेडल्स को लेकर शिकायतें मिल रही थी, आरोप लग रहे थे। पेरिस ओलंपिक में मेडल घोटाला हुआ और मेडल में मिलावट की गई है। वैसे पेरिस को अव्यवस्थाओं के लिए पहले ही बदइंतजामी का गोल्ड मेडल मिल गया था, लेकिन अब ओलंपिक कमेटी पर भी सवालों की झड़ी लग गई है। ओलंपिक कमेटी ने अब इस पर एक्शन लिया है और विश्वास दिलाया है कि एथलीट्स के मेडल्स बदले जाएंगे। दुनिया के अलग अलग देशों के 100 से ज्यादा एथलीट्स ने कमेटी से मेडल के रंग उड़ने की शिकायत की थी और इनमें भारतीय शूटर मनु भाकर भी शामिल हैं, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज जीते थे। लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि आखिर 5 महीने में मेडल्स का रंग कैसे उड़ गया है। लेकिन अब ओलंपिक कमेटी ने शर्मिंदा होने के बाद ये कहा है कि खराब मेडल्स बदलकर नए मेडल दे दिए जाएंगे। इस मेडल घोटाले पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की ओर से जो बयान आया है वो भी आपको आइए दिखा देते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अनुसार वो मेडल बनाने वाली कंपनी और फ्रांस की राष्ट्रीय टकसाल मोनेई डे पेरिस के साथ काम कर रही है। जल्द सभी खिलाड़ियों के मेडल बदल दिए जाएंगे और ये काम अगले कुछ हफ्तों में शुरू हो जाएगा। इस बयान के बाद भारतीय शूटर मनु भाकर ने भी ये उम्मीद जताई है कि अगर ऐसा है तो वो भी अपने मेडल्स बदलना चाहेंगे जिनका रंग उड़ चुका है। वैसे आज हम आपको पेरिस ओलंपिक के इन मेडल्स की एक और दिलचस्प बात बताते हैं जिसके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी। पेरिस ओलंपिक में पदक विजेताओं को जो मेडल्स दिए गए थे उनमें एफिल टावर के लोहे का इस्तेमाल किया गया था। ये वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े थे जो एफिल टावर से निकले थे। दरअसल वर्ष 1887 से वर्ष 1889 के बीच बने एफिल टावर की कई बार रिपेयरिंग की गई है और उसमें से जो धातु निकले उन्हें संरक्षित किया गया। इसके बाद उन्हीं धातु का इस्तेमाल पेरिस ओलंपिक के मेडल्स में किया गया और इसके पीछे मंशा ये थी कि एफिल टावर और फ्रांसीसी इतिहास को खेलों से जोड़ा जाए। इस मेडल पर करीब 18 ग्राम लोहे से एक हेक्सागन भी बनाया गया था और रिबन पर विशेष ढंग से एफिल टावर की आकृति बनाई गई थी। लेकिन अब उन्हीं मेडल्स का रंग 5 महीने में उड़ चुका है और मेडल वाली इस मिलावट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब आइए इस पर आपको नजरिया 9 भी बता देते हैं। ये स्पष्ट है कि लोग मिलावट से बहुत परेशान हैं। आपने कई खबरें देखी होंगी जिनके अनुसार खाने पीने के बहुत सारे सामान शुद्ध नहीं हैं। दवा से प्रसाद तक मिलावट हो रही है। और तो और न्यूज़ मित्रों ने कई बार ये भी महसूस किया होगा कि खबरों में एजेंडे की मिलावट भी की जाने लगी है। लेकिन अब तो मेडल में भी मिलावट हो रही है। इसीलिए मिलावट वाली इस सत्ता पर चोट बहुत जरूरी है।